नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में हम हमेशा कुछ ओरिजिनल, कुछ नया और कुछ अनोखा आपके लिए लाते हैं। ऐसी एक कहानी है जिसकी इन दिनों चर्चा, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है, आज ही रिलीज हुआ है और आज ही इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है कि यार मजेदार है, स्टोरी पे बेस्ड है। तो चलिए बात करते हैं मुखबिर की टीम से जो Z5 पर रिलीज होने वाली है। और इस टीम के तीनों अहम किरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन ये किरदार कितने अहम हैं ये बात ट्रेलर से हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चली, क्योंकि स्पाई ड्रामा है तो कुछ तो सस्पेंस भरा रहना चाहिए। तो सीधे यहीं से हम बात करते हैं। आदिल सर, बरखा और जैनाब का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18। शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, जैसा मैंने कहा कि ये समझना काफी मुश्किल हो रहा है कि भाई किसका क्या किरदार है जैन को छोड़ के, क्योंकि आप मुखबिर हैं ये तो हमें समझ में आ गया। तो अगर आप अपने किरदारों पे थोड़ी रोशनी डाल सके तो दर्शकों को काफी मजा आएगा। I'm playing the role of the spy, जिसको हिंदू में मुखबिर कहा जाता है। शो इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है और इट इज वन ऑफ द, जिस तरीके से कहते हैं कि अनलाइकली स्टोरी ऑफ एन अनलाइकली स्पाई और द मेकिंग ऑफ द स्पाई कह सकते हैं इसको आप। हाई ऑन ड्रामा, हाई ऑन एक्शन। तो आप उस किरदार को प्ले करते हुए देखेंगे। असली नाम क्या है वो आपको शो में पता चलेगा। असली नाम क्या है वैसे मुझे भी याद नहीं क्योंकि आपको पता भी नहीं चल रहा था ना, आपके क्या है पता भी नहीं चल रहा था। So I think we've done our job well if you didn't get to know. तो चलिए watch the show for that. जी आप पर आते हैं। आप अपने किरदार के बारे में अगर हमें कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं। So I'm playing the character of Begum Anar. Okay, जो actually undivided India में, of course, she was in India, and then post partition moved to Pakistan. So yes, I'm playing a Pakistani character, but basically a ghazal singer है. Did I say the girl right, Zain? Ghazal singer. I'm very conscious right now because Zain is from the epiglottis. He was like my Urdu teacher throughout the show, but. Yeah, so it is about this woman who is now, of course, she's a ghazal singer in Pakistan and has a very ironical life. Somehow, I think she's always been betrayed by people in her life. And I am having an affair relationship, as you can call it, with Harsh Shayaji, of course, who's playing a Pakistani, military person. But there's a lot of betrayal in her life and a lot of sadness in her life. And she lives in a world where she believes that my music, my beauty, she's supposed to be a very beautiful, character known for her singing and her beauty and her grace and all of that. Somebody who appreciates her music, somebody who understands how important it is to her. So yeah, that is the story of Begum Anar. तो बेगम अनार के बारे में हमें जानकारी मिल गई, जो काफी लेयर्ड कैरेक्टर है। आदिल सर आपके पास आते हैं। मेरा बहुत ही सीधा साधा रोल है, लेयर्स है, लेकिन इतना लेयर मैं लकी नहीं हूँ। जैसा बरखा की कैरेक्टर है, बहुत ही लेयर्स है, गजल भी गाती है। मैं राम किशोर नेगी, मेरा जो किरदार है उसका नाम है, और ये काउंटर सर्विलेंस एजेंसी का चीफ है, जो कि चीजें कराते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ लेकिन कराते हैं। इन बच्चों को भेजते हैं जो काम, असली काम करने के लिए मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ चुपचाप, और लेकिन मजेदार रोल है। और मेरे ख्याल से मुखबिर जो स्पाई, द स्टोरी ऑफ स्पाई on Z5 is going to be a very very interesting। इस जॉनर के जो एक हम इंडिया से शायद ही हम कभी देखे हैं, इस किस्म के एक इस तरह के बना हुआ, इस किस्म के प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ Z5 ने जो किया है, इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसको खुद ही देखने के लिए। हम लोगों ने अभी नहीं देखे, नहीं किसी ने, शायद थोड़ा बहुत डबिंग के दौरान जो हम इधर उधर देख लेते हैं और थोड़ा और दिखाओ ताकि हमें अच्छा लगे कि ठीक ठाक कर चुका हूँ। लेकिन इंटरेस्ट बहुत ही मजेदार होगा। जब मैंने कहानी पढ़ा
मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आशा है कि दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा ये। बिल्कुल, ट्रेलर ने जो काम अपना करना था, कहते हैं ना कि वो एक जो झुरझुरी छोड़ना वो कर दिया है और अब झुरझुरी तो छूट चुकी है। अब इस नहीं है मेरा काम बस तो काम कर दिया है और आप लोगों ने ये एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है। देखिए, इसे कहते हैं सीनियर एक्टर। आपने मेरा अगले सवाल का जवाब भी देना जैसे शुरू ही कर दिया था, पर चलिए, मेरा सवाल दरअसल ये है कि हम स्पाई ड्रामा के नाम पे कई सारी फिल्में, बहुत सारे शोज पहले देख चुके हैं। अगर इस शो की यूएसपी की बात करें, आदिल सर ने तो कहा कि ZEE5 ने जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू बहुत जबरदस्त लगाई है और एक सीरीज की तौर पे शायद कम ही कंटेंट आया है, ज्यादातर फिल्मों के तौर पे हमने देखा है। जैन, आप अब मुझे बताइए, क्योंकि आप ही हैं वो जो ये सारा काम कर रहे हैं, तो क्या यूएसपी हम कह सकते हैं इस सीरीज की रहेगी? क्योंकि ये सीरीज है, ये फिल्म नहीं है जो कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी, तो आप सस्पेंस छोड़ दें कि भाई 2-3 घंटे का सस्पेंस क्रिएट करना है। अगर 8 या 9 एपिसोड, जितने भी एपिसोड होंगे, उतना तक क्रिएट करना। सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ मुखबिर? जैसे कि जैसे आदिल सर ने पहले बता दिया, आपके क्वालिटी, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रिप्ट वगैरह तमाम चीजें बेहतरीन है, बहुत आला दर्जे की गई हैं। उसके साथ साथ मेरे हिसाब से जितना मैंने स्पाई ड्रामा देखा है, जितनी स्पाई सीरीज देखी है, मैंने एक चीज देखी है कि हमेशा वो मिशंस पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता है कि अच्छा स्पाई के बारे में बात हो रही है तो आप उसकी मिशंस और उसकी स्कीमिंग और उसकी प्लॉटिंग, उन तमाम चीजों पे आप सबसे ज्यादा असरअंदाज होंगे। मुखबिर इस चीज को, इस पूरे एंगल को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट जाविये से देखता है। मुखबिर इस चीज में जाता है कि जो इंसान एक अनलाइकली स्पाई है, मैंने आपको शुरू के जवाब में बोला, अरफन एक स्ट्रीट से उठाया हुआ लड़का है। जैसे आपने ट्रेलर में सुना होगा, टीजर में सुना होगा, निकालो बंदरिया पे, तो ये वही है। उसको इस सिचुएशन में डाल दिया, हालांकि वो स्ट्रीट स्मार्ट है, हालांकि वो इस पे ऑन हिज फीट, बट नाउ ही इज इन द रोल ऑफ समथिंग सो बिग दैट वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा है। तो उसकी जाती जिंदगी पे, उस पे, उसके जहन पे क्या असर पड़ता है, उन लोगों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ता है जिनकी जिंदगी में शामिल होता है। तो वो मुखबिर उस चीज में डेल्व करता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्जीक्यूटिंग अ मिशन, उसके तमाम उसके असरात क्या होते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है तमाम उन जिंदगियों पे जिसकी जिंदगी में ये इंसान शामिल होता है। तो आप वो बहुत क्लियरली देखते हैं मुखबिर में जाहिर होता हुआ, और मेरे हिसाब से वो एक बहुत फ्रेश, बहुत नया तरीका है एक ऐसी सीरीज को देखने का। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक कमी हमेशा रह जाती है कि हम उस व्यक्ति के बारे में तो खूब सारी बातें होती है, लेकिन उसके आसपास के लोगों के उन सारी लेयर्स को शायद नहीं, परतों को नहीं दिखाया गया है। लेकिन चलिए, मुखबिर दावा भी कर रही है और वादा भी कर रही है कि वो सारी परतें उघाड़ेगी आपके सामने, तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे। अगला सवाल मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी कि एक डायरेक्टर को झेलना काफी मुश्किल होता है, आपके पास तो 2 डायरेक्टर थे, तो ये 2 डायरेक्टर्स को झेलना, झेलना इन द सेंस ये इट्स अ मीडियम ऑफ डायरेक्टर, बट आपके लिए ये मजेदार था या फिर कई बार परेशानी का सबब भी बन जाता है, क्योंकि एक आगे कहता है ऐसा और एक आगे कहता है नहीं नहीं यार ऐसे में मजा नहीं आ रहा, ऐसे कर, ऐसा कुछ होता है? If I can go first, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ हमारे, क्योंकि रूल बड़े क्लियरली डिफाइंड। शिवम सर का एक he had a specific idea in mind कि वो किस तरीके से तमाम सीरीज की आउटलाइन को किस तरीके से डिफाइन कर रहे थे, और जयप्रद हमेशा रिलेशनशिप्स में उन बारीकियों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, तो वो रोल्स बड़े क्लियरली डिफाइंड थे, और वो हमारे लिए उनने बहुत आसानी पैदा कर दी, क्योंकि वो जब अपना उनका एक विजन क्लियर था, तो हमारे लिए भी वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड था किसके पास किस चीज के लिए जाना है। और जब कोई एक इंसान सेट पे मौजूद है, तो क्रेडिट टू देम, they would not undermine each other's authorities, क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि these people are in that, तो वो एक्सपीरियंस के साथ उनका क्लैरिटी ऑफ माइंड भी बहुत ज्यादा था कि किस चीज में कौन इन्वॉल्व हो रहा है। तो एट द एंड इट रिफ्लेक्टेड ऑन अस दैट वी वर नॉट कंफ्यूज्ड, हमें कोई भी जरा भी कोई कंफ्यूजन नहीं था कि किसके लिए क्या जाना है, या फिर कोई खुदा खास तो कोई नाराज ना हो जाए हमारे से तो वैसा कोई भी मामला नहीं था।
देखिए यहाँ से तो मुझे कोई खबर नहीं मिली, जैन ने तो सब तारीफ करी है। बरखा और आदिल तो बरखा और आदिल जी आप म्यूट पे हैं। आप दोनों में से कोई भी अगर कुछ मजेदार, कुछ चटपटा कुछ बता सके तो जरूर बताइए। Barkha, come on. Barkha. But, but Deepika, honestly, I think मैं Zain से काफी agree करती हूँ इस बात पे that, like he said, the roles were very defined. And I think I have not worked with both of them together. या तो शिवम सर होते थे या जयप्रद सर होते थे. But I think between them, their sync was perfect. So there was never any miscommunication that went out to the actors. So, like he said, the outline of the whole show was Shivam sir, of course. But on set, everything, communication with the actors, when Jaiprad sir was also there was always a presence of Shivam sir, So, ऐसा कभी लगा ही नहीं that there is a, disparity between the two, or there is some, disagreement between the two. The clarity given to the actors में क्या हुआ, we do not know, because that has definitely not reached us as actors, which is great, because yes, having two directors can get extremely confusing sometimes. I mean, they are two different human beings at the end of the day, so they could have their own thoughts and perceptions. But I think the best part about this show is that everybody has worked together as one unit. It's one person. Within so many people, there has been one person. So it's never come across as, koi kuch aur bol raha hai, producer is saying something, the writer is saying something, the directors are saying something, actors are saying something. I think even the actors were so in sync. It was just amazing. I think we have shot this like seamlessly. I don't think mere zyadatar scenes, of course, Zain ke saath hi rahe hain. I don't remember even once having a disagreement with Zain about anything. And that's not because of the wonderful person that he is. It's because we had so much clarity as actors that this is what is expected of our characters, that I think we left all our personal, tributes aside, and we just kind of came to this and said we need to do this together. बिल्कुल, ये काफी मजेदार भी हो सकता है, और जैसा बरका ने कहा कि कंफ्यूजिंग भी हो सकता था. पर चलिए, आप लोग बहुत लकी रहे, आपको दो सुलझे हुए और डिफरेंट सिंक वाले अलग अलग सोच के दो डायरेक्टर मिले. लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे दो डायरेक्टर्स का काम करने का, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया. हो सकता था कि ऐसा होता कि मैं बोलता यार मुझे वैसे नहीं करना, लेकिन बहुत उस तरीके से अच्छा रहा. चलिए, तो यहाँ तो सब कुछ सूदी निकल गया. लेकिन आदिल सर, हम बात करें, जब हम OTT पे कुछ लेकर आ रहे हैं तो OTT के कोई बॉर्डर्स नहीं है. ये इसने शायद लोगों को कंटेंट देखने का एक नया तरीका, नया जरिया दिया है. और यही रीजन है कि चाहे के ड्रामा हो या साउथ का कंटेंट हो या कहीं का भी कंटेंट हो, लोग अब कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, नई तरह की चीजें देख रहे हैं. जब हम OTT पर रिलीज होते हैं और इस तरह की एक फिल्म होती है जिसमें, या एक कहें कि 1962 के युद्ध की एक कहानी है, ट्रू इवेंट से लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र है, हिंदुस्तान का जिक्र है. आपको लगता है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर चीजें यहाँ पे हैं, बहुत सारी चीजों से लोग एग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं, तो क्या एक बहुत बड़े दर्शक के वर्ग को हम उसको एंटरटेन नहीं कर पाते इस चीज में, क्योंकि वो वैसे ही अलग हो जाएगा कि भाई ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ड्रामा है, तो इसमें तो हिंदुस्तान ही जीतेगा, और तो मुझे देखने में तो मजा आना ही नहीं. तो क्या ऐसा खासतौर पे OTT पे, क्योंकि फिल्मों में तो हमें पता है कि हमारी फिल्में नहीं पाकिस्तान में रिलीज हो रही हैं या हो रही हैं या क्या, लेकिन OTT पे क्योंकि इनकी लिमिट्स नहीं है, बॉर्डर नहीं है, तो ये क्या डर कभी, या नॉट डर, क्या ये एप्रीहेंशन रहता है कि भाई एक तरह का ऑडियंस, या स्पेशली पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए ये कंटेंट नहीं है, या वो रेडी नहीं होगा इस चीज को देखने के लिए? If you look at it from the point of politics, then probably some political class people, they would think like that. But if a series is made with a lot of creative aspects which are finely tuned and had been told a story with a lot of grit and integrity, I don't think there will be a problem, because I've just seen a series called Tehran, made by Israelis. Yeah. And they have shown the Iranians not as villains, but as real human beings.
you know, though it is about the tension between Iran and Tehran. And the series worked probably in Tehran as well, if it was shown there at all, knowing the Tehran's authoritarian government on all that. But when a series is made based on true events, and at the same time talking about human values and talking about integrity of each country, then I think this particular aspect of creative input will break those boundaries amongst countries and people, even will those who have different kinds of opinion. तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में अगर कोई ये सीरीज देखे उनको बुरा लगेगा, क्योंकि हम एक ऐसे सत्य कहानी पर आधारित कहानी, फिक्शन तो है ही उसमें, लेकिन किसी को शायद नीचा दिखाने के लिए नहीं, हम अपने तरफ से अपने नजरिया से एक कहानी बोल रहे हैं जिसमें ट्रूथ है, जिसमें क्रिएटिविटी है, जिसमें प्रोडक्शन क्वालिटी है. तो एक कहानी के तरह से वो देखेंगे. They would look at it from the point of view of a storytelling. So I think it is going to be considered as a piece of fiction and based on true story, and will be respected as a series and as storytelling, and not as a piece of political document. बिल्कुल. तो जैसा बड़ी खूबसूरत लाइन है कि पंछी, नदियां और पवन के झूठे, कोई सरहद ना उन्हें रोके. तो इन सारे शब्दों के साथ अगर एक चौथा शब्द जोड़ा जाए तो उसका नाम मनोरंजन ही होगा, और इसके लिए कोई लाइनें नहीं होगी. और बिल्कुल क्रिएटिविटी के लिए हमेशा सारी सरहदें, सारी लाइन, सारा ऑडियंस खुला हुआ है, और ओटीटी ने तो ये काम किया है. मजेदार एक सीरीज आ रही है, नाम है इसका मुखबिर. ट्रेलर इसका रिलीज हो चुका है, और ट्रेलर से ही काफी सारी, जैसे मैंने कहा, झुरझुरी पैदा हो गई है. और अब देखते हैं कि ये सीरीज, मैं चाहूंगी जाते जाते आप तीनों अगर बता दें, कोई भी, वैसे जैन ही मुखबिर है, जैन अगर आप बता दें कि भाई कब रिलीज हो रही है, दर्शकों को कैसे जाना है, कहाँ देख लेना है, अपना अपना तसल्ली मिल जाए. 11 नवंबर को आ रही है हमारी सीरीज. आप ये देख सकते हैं Z5 और ओनली Z5 पे. ये एक story of the spy, and you will get to see the human aspect of the making of the spy as well. तो स्पाई की कहानी है. 3 लीड स्टार्स इस फिल्म में, इस सीरीज में जो आपको बताएंगे, हमारे साथ हैं, उनसे मजेदार बातें हमने, सारी बातें आपको मैंने सुनवाई. जैसे Z5 सीरीज ला रहा है, वैसे ही हर बार हम लाते हैं मजेदार इंटरव्यूज, लोगों से बातचीत, सारों से उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ी सी चटपटी बातें निकाल कर लाते हैं. आप लोग से बात करना चाहें, जुड़े रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ, और धन्यवाद.